चलिए, फीचर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। फीचर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, फीचर्स का मतलब गुण या विशेषता। इसमें 3 वर्ड को समझना है। पहला है डेल्टा जी, ये दिया हुआ है डेल्टा जी इज नेगेटिव। डेल्टा जी का मतलब है गिव्स एनर्जी में चेंज, यानी इंग्लिश में लिखता हूं पहले, चेंज इन गिव्स एनर्जी। गिव्स ऊर्जा में परिवर्तन, गिव्स ऊर्जा में परिवर्तन। तो जो गिव्स एनर्जी में चेंज होता है वो डेल्टा जी नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव, इसका मीनिंग कोई बता सकते? जी सर। क्या? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। गिव्स एनर्जी डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब है जो प्रोसेस है एडजॉर्प्शन है, सॉरी एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस है ना वो स्पॉन्टेनियस है, सतत है, सतत। यानी हाँ, हाँ यानी हम लिख सकते हैं जो एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी अधिशोषण, सॉरी अधिशोषण सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रम है। मतलब एक कंटिन्यूअस चलते रहता है, इसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं, अपने बस की बात नहीं है। क्योंकि जैसे दीवार बना है वहां पे एडजॉर्प्शन होगा ही होगा, डस्ट आके बैठेगा ही बैठेगा। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है, आप कुछ भी करके इसको रोक नहीं सकते हैं। जैसे आप देखेंगे रूम बंद करके आप चले जाते हैं, छुट्टी में चले गए घर, आप आएंगे तो रूम में बहुत सारा डस्ट मिलेगा, उसको रोक नहीं सकते हैं। तो ये एडजॉर्प्शन जो है ना वो कंटिन्यूअस सतत प्रक्रम होता है। दूसरा डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक, एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी अधिशोषण, क्या बोलेंगे आप, अधिशोषण उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी प्रक्रिया है, उष्माक्षेपी। एक मिनट, थोड़ा प्रैक्टिस छूट गया है उष्माक्षेपी प्रक्रिया है, इस पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। तो यानी उष्माक्षेपी मतलब हीट एनर्जी निकलेगा नहीं, जी सर। हीट एनर्जी कब निकलता है, जब बॉन्ड बनता है। जब तक कोई बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक उसकी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक एनर्जी नहीं निकलेगा। तो जो एडजॉर्प्शन ये जो प्रोसेस होता है उसमें हीट एनर्जी निकलता है, यानी बॉन्ड बनता है। यानी कहने का मतलब है एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट के बीच बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनता है। ये आसानी से उतना नहीं चला जाता है, आसानी से उतना नहीं निकलता है। जैसे डस्ट है, आप कितना भी निकाल देंगे लेकिन थोड़ा बहुत डस्ट रह जाता है ना, उसको बहुत जबरदस्ती से डस्ट निकालना पड़ता है। नहीं, क्यों? क्योंकि उसके बीच हल्का बॉन्ड बन जाता है। अब ये बॉन्ड 2 टाइप का है, ये हम इसको बाद में देखेंगे। लेकिन बॉन्ड बनता है, जब बॉन्ड बनेगा स्टेबिलिटी उसकी बढ़ रही होगी तभी एनर्जी निकलेगा, नहीं तो एनर्जी नहीं निकलने वाला है। तीसरा केस है इसमें डेल्टा एस निगेटिव होता है, डेल्टा एस, डेल्टा एस का मतलब होता है इंट्रोपी चेंज, इंट्रोपी चेंज। एस का मतलब होता है रेंडमनेस, डेल्टा एस का मतलब है रेंडमनेस चेंज या इंट्रोपी चेंज। इंट्रोपी का हिंदी ही एंट्रोपी ही होता है, तो हिंदी वाले टेंशन मत ले, इसका हिंदी एंट्रोपी ही होता है। अभी इसको मीनिंग समझिए। अभी एंट्रोपी जो है निगेटिव होता है इसमें,
इसका क्या मीनिंग है? मतलब इंट्रोपी घटता है, हम बोल सकते हैं इंट्रोपी घटता है। जब घटता होगा तभी तो निगेटिव होगा, जब बढ़ेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। घटता है, हाँ इंट्रोपी घटता है। तो अभी देखिए, ये जैसे ऊबड़ खाबड़ सरफेस है यहाँ पे, और बाद में एडजॉर्प्शन हो गया, तो ये सरफेस तो कंप्लीट क्लीन दिखेगा ना। ये तो एडजॉर्प्शन खत्म हो जाए, मतलब रेंडमनेस आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर ऐसा सरफेस है तो रेंडमनेस ज्यादा हो जाता है। अगर उसके ऊपर से डस्ट आ गया है, फिलअप हो गया है, तो रेंडमनेस क्या हो गया, घट गया। रेंडमनेस घट गया यानी इंट्रोपी घट गया है। इंट्रोपी जब घटता है इसलिए उसका चेंज क्या होता है, निगेटिव। डाउट है इसमें? यानी इंग्लिश में लिख सकते हैं इंट्रोपी डिक्रीजेज। इंट्रोपी डिक्रीजेज। डाउट है बोलिए। अगर कोई कहता है कि इसका एंट्रोपी निगेटिव है तो क्या होगा, क्योंकि रेंडमनेस इसका डिक्रीज हो रहा है, यानी आप बोल सकते हैं रेंडमनेस, रेंडमनेस डिक्रीजेज। रेंडमनेस जब बढ़ेगा, आपको नहीं समझ रहा होगा कि रेंडमनेस हमको कैसे बढ़ेगा। जैसे आप एक पेपर लीजिए, उसको दो चार बार फोल्ड कर दीजिए, उसमें टेढ़ा मेढ़ा आ गया तो हम बोलेंगे अच्छा उसका रेंडमनेस बढ़ गया है। जैसे कंघी में, मतलब बाल में कंघी किए होंगे, बाल एक अच्छा स्टेबल होगा, लेकिन आप हाथ लगा के दो चार बार इधर उधर उसको डिस्टर्ब कर दीजिए, यानी उसमें रेंडमनेस आ गया, तो हम लोग बोलते हैं अच्छा उसका इंट्रोपी बढ़ गया है। फिर से समझा देता हूं इसको। फीचर्स है, एडजॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है, यानी ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सतत है, हम इसको नहीं रोक सकते हैं। डेल्टा एच जो है नेगेटिव होता है, यानी हीट एनर्जी निकलता है, ये प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। और डेल्टा एफ जो नेगेटिव है, यानी इंट्रोपी इसका घटता है। क्यों? क्योंकि रेंडमनेस घटता है। जब रेंडमनेस घटेगा तो इंट्रोपी भी घटेगा। बोलिए, इसमें कोई डाउट? हम्म। अभी हमको पढ़ना है, एडजॉर्प्शन जो है दो टाइप का होता है। एक, हाँ बोलिए।